नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की बजट समीक्षा बैठक। खैरथल में विकास की बड़ी सौगात 161 करोड़ की योजनाओं का हुआ शिलान्यास। भिवाड़ी मोड़ जंक्शन को मिलेगा नया लुक, परियोजना पर 6 करोड़ रुपए होंगे खर्च। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी मोड़ जंक्शन के विकास कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यादेश जारी हो चुका है और इसे इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है। विकास कार्यों के तहत जंक्शन पर 18 मीटर व्यास का ट्रैफिक सर्कल बनाया जाएगा। 4 लेन सीसी सड़क, ट्रैफिक आइलैंड्स, सजावटी स्ट्रीट लाइट्स, उद्यानिकी और लैंडस्केपिंग की जाएगी। जंक्शन की पहचान के लिए फीचर पिलर्स और यातायात मार्गदर्शन के लिए ओवरहेड साइन बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव अपने संसदीय क्षेत्र अलवर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खैरथल में करीब 161 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। खैरथल तिजारा जिले के लोगों और व्यापारियों ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रमों की शुरुआत बाबा बंदा सिंह बहादुर बाईपास के शिलान्यास से हुई। इसके बाद रेलवे ओवरब्रिज, जल परियोजना और अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। दौरे के दौरान मंत्री ने आश्रम और सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री श्री अविनाश गहलोत चूरू दौरे पर रहे। उन्होंने जिला परिषद सभागार में बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मंत्री श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिले। उन्होंने पेंशन व पालनहार योजना के सत्यापन, रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन और AMOU की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता से त्वरित समाधान किया जाए। सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे हुए और हम सब लोग तीसरे बजट में प्रवेश कर रहे हैं। 28 जनवरी से विधानसभा का सत्र भी है और तीसरा बजट आने वाला सरकार का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 2 बजट में जो काम हुए हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन और आने वाले समय में इस योजनाओं का और प्रचार प्रसार हो, इसका लाभ अधिकतम लोगों तक मिले, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बजट की समीक्षा की गई है और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम और अधिकारियों के साथ में और आमजन के साथ मिलकर के इस योजनाओं को और आगे ले जाने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाला बजट चूरू के लिए ऐतिहासिक हो, राजस्थान के लिए ऐतिहासिक हो, ताकि इस बजट से आम जन को हर एक क्षेत्र में फायदा मिल सके। प्रत्येक जिले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर लगातार हमारा जिले में आना जाना रहता है। आप देख रहे हैं विकास के काम भी लगातार हो रहे हैं, योजनाओं का लाभ भी लोगों तक मिल रहा है। और भी सुझाव हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि यहाँ के जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो संस्थाएं हैं, प्रतिनिधि हैं, वो हम लोगों को सुझाव दें ताकि उन सुझावों को एकत्रित करके हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाएंगे, उनको शामिल करने का प्रयास करेंगे बजट के अंदर, ताकि चूरू की जनता को इसका विशेष रूप से फायदा मिल सके और इसके साथ राजस्थान की जनता को भी अच्छे सुझाव शामिल करके उनको लाभ देने का काम हम इस बजट में करने। बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री कावेंद्र सिंह सागर ने अपराध नियंत्रण को लेकर लूणकरणसर वृत्ताधिकारी कार्यालय में सभी थानाधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। एसपी ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में अवैध मादक पदार्थ, हथियार, शराब तस्करी, अवैध खनन और साइबर अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी ने कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई कर न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। देखिए, आज यहाँ पे लूणकरणसर सर्किल के चारों SHO और CO साहब के साथ हमने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है। जो हमारे पुराने पेंडिंग प्रकरण हैं या पेंडेंसी है
या कुछ जो अपराधियों की गिरफ्तारी शेष है, उन सब चीज़ों को लेकर चर्चा की है और जल्दी से जल्दी पेंडिंग प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु सबको निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, जो नए कानून हैं, उनका किस तरह और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा की और उसके बारे में भी चर्चा करके आगे और अच्छा इनका इम्प्लीमेंटेशन पूरे सर्किल में किया जाएगा। बीकानेर रणबांकुरा डिवीजन द्वारा बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, विशेषकर बालिकाओं ने उत्साह से भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना की भूमिका, आधुनिक सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित स्वदेशी रक्षा तकनीकों से परिचित कराना रहा। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की प्रदर्शनी, टैंक राइड और डॉक्यूमेंट्री ने छात्रों को रोमांचित किया। कार्यक्रम ने सेना और आमजन के बीच मजबूत संबंध स्थापित करते हुए राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। ये आज हमने मिलिट्री स्टेशन के साथ एजुकेशन और महिला अधिकारिता विभाग को कोलैबोरेट करके ये इवेंट किया है फॉर आवर स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स। उनका एक इंटरेक्शन मिलिट्री के साथ, वो आर्मी की लाइफ, आर्मी के वेज और आर्मी एज अ करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकें, हमारे जवान कैसे रहते हैं। और ये एक एफर्ट भी था कि हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, हम उन्हें मोटिवेट कर सकें टू जॉइन द आर्मी। बिल्कुल रेगुलरली ये जो अपनी सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, ये बहुत अच्छा मंच है। इसमें हमारे जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं ये भी रिजॉल्व हो जाते हैं, साथ ही हमें साथ मिलके इन कॉन्करेंस अच्छे काम करने का मौका मिलता है। बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने संभाग स्तर पर संचालित राजकीय बालिका गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उड़ान सदन, आफ्टर केयर फैसिलिटी और शिशु गृह में रह रही बच्चियों से संवाद किया। जिला कलेक्टर ने लंबी अवधि तक रहने वाली बालिकाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने, सरकारी नौकरियों की तैयारी कराने और नियमित शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिशु गृह में बच्चों की दत्तक स्थिति और विशेष जरूरत वाली बच्चियों की चिकित्सा जानकारी ली तथा अतिरिक्त देखभाल के निर्देश दिए। निरीक्षण में बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गूजा के पोस्टर का विमोचन कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने कलेक्ट्रेट सभागार में किया। यह फेस्टिवल जिला कलेक्टर का नवाचार है, जिसका दूसरा आयोजन 16 से 18 जनवरी तक डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में होगा। फेस्टिवल में 3 से 14 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकेंगे। देश भर में कलाकार थिएटर, म्यूजिक, नृत्य, मैजिक शो, पपेट शो और आर्ट वर्कशॉप के जरिए बच्चों को रचनात्मक अनुभव देंगे। साथ ही विज्ञान, पर्यावरण और सामुदायिक खेलों की गतिविधियां भी होंगी। 16 to 18 जनवरी बीकानेर में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गूजा 2.0। इसमें बीकानेर के सभी बच्चे इनवाइटेड हैं अपने पेरेंट्स के साथ। 3 to 4 ईयर्स तक के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है, सभी एक्टिविटीज फ्री हैं एंड एक ही एडवाइजरी है कि बिना बच्चों के पेरेंट्स अलाउड नहीं हैं। इसमें 80 से ज्यादा एक्टिविटीज हैं, सो आई होप सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इन 3 दिन इन एक्टिविटीज का मजा लेंगे। कृषि विश्वविद्यालय में द्वार संख्या 1 पर स्थित मरुधरा विक्रय केंद्र का नवीनीकरण कर विधिवत शुभारंभ किया गया। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर V.S. जैतावत ने फीता काटकर और पूजन कर केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस केंद्र का उद्देश्य विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों के उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराना और किसानों व युवाओं को मूल्य संवर्धन व उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। विक्रय केंद्र पर मरुधरा ब्रांड के अंतर्गत मेहंदी, मिलेट्स, बिस्किट्स, दालें, तेल, अचार और बीज सहित अनेक शुद्ध उत्पाद उपलब्ध हैं। कपासन पुलिस थाने में CLG और शांति समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। थाना अधिकारी श्री सुनील शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। थाना अधिकारी ने CLG सदस्यों से पुलिस का सहयोगी बनकर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने, नशाखोरी पर रोक, अवैध सट्टा संचालन पर नियंत्रण और ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया गया। सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सुझाव भी रखे। पुलिस और समाज के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में यह बैठक अहम मानी जा रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीग के तत्वाधान में डीग में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
KL जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों और शिक्षकों को साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी से बचाव की जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता श्री राजेंद्र शर्मा ने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पोक्सो एक्ट और नवीन कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक बनाना और उनके अधिकारों की जानकारी देना रहा। डीग जिले में प्रभारी मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि आगामी राज्य बजट सर्वसमावेशी होगा और आमजन की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। मंत्री ने जल जीवन मिशन और सड़क मरम्मत कार्यों पर गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने ग्रामीण अवसंरचना, पेयजल प्रबंधन और पुलिस चौकी स्थापना जैसे विकास सुझाव प्रस्तुत किए। बजट संवाद में चिकित्सक, व्यापारी और युवा वर्ग भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ये मिशन है, उद्देश्य है कि राजस्थान के सभी गांव, अंचल और शहर और वार्डों के अंदर लोगों को त्वरित न्याय मिले और हमारी जो सरकार काम कर रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, वो आम जनता तक पहुंचे। और हमारे सरकार का जो बजट है, तीसरा बजट हमारी सरकार पेश करने जा रही है, वो बजट सर्व समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो और सबकी भावना के अनुसार, सबके मन के अनुरूप, सबकी मांग के अनुसार ये बजट प्रस्तुत हो राजस्थान सरकार के का जनता के कल्याण के लिए। इसी के तहत आज हम डीग जिले के अंदर आए और विभिन्न विभागों की हमारी जो समीक्षा बैठक है वो हुई। विकास के जो कार्य पहले बजट घोषणा हुई उस पर चर्चा हुई और उधर वर्तमान में जो काम चल रहा है उस पर चर्चा हुई। भविष्य की क्या रूपरेखा हो सकती है उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा भी हमारे कुछ यहाँ प्रबुद्ध लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। हमने अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से उसको समाधान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कुछ प्रमुख लोगों से हमने बजट से पूर्व उनके सुझाव भी मांगे कि क्या क्या विकास किस तरह का होना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिए, कुछ लोगों ने लिख के दिए। मैंने कहा कि कल तक भी आप कलेक्टर साहब को दे सकते हैं। कलेक्टर साहब हमारे समक्ष वो पूरा विवरण सहित प्रस्तुत करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे और आने वाले समय के अंदर डीग जिले का कैसे विकास हो उसका हम खाका तैयार करेंगे। आसींद नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार अग्निवीर चयनित होने वाले दिवेश कुमार सेन का नगरवासियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। नगर के बड़े मंदिर चौक और शीतला माता मंदिर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष देवी लाल साहू एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। दिवेश सेन को माला पहनाकर, मुंह मीठा कराकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। वक्ताओं ने उनकी उपलब्धि को नगर और सेन समाज के लिए गर्व बताया और युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। इसके बाद दिवेश सेन अहिल्यानगर, महाराष्ट्र स्थित प्रशिक्षण केंद्र के लिए रवाना हुए। आज हम सभी को आसीन शहरवासियों को बड़े गर्व और खुशी का विषय है कि हमारे यहाँ से होनहार विद्यार्थी और का इनका आज हमारे पार्षद साहिबा की सुपुत्र का अग्निवीर सेना में चयन हुआ है। इसके लिए हमारे आसीन शहर के प्रथम अग्निवीर है, इनका प्रथम चयन हुआ है। हम इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप भारतीय सेना में विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए इस राष्ट्र का नाम रोशन करें और देशभक्ति के जज्बे को हमारे इस पूरे क्षेत्र में आप फैलाने में आपका प्रमुख सहयोग और भावना रहे। मैं 2 साल से अग्निवीर की तैयारी कर रहा था और अकेडमी में परीक्षण के लिए गया और फिजिकल पास किया। फिर इसके पहले रिटर्न हुआ, मेडिकल पास हुआ, फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ है और एमएन नगर सेंटर है आर्मड का। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बजट समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं का पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन, महिला, युवा, कृषि और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राप्त सुझावों को आगामी बजट 2026-27 में शामिल कर इसे अधिक जनोन्मुखी एवं व्यवहारिक बनाया जाएगा। अभी 28 तारीख से हमारे विधानसभा चलेगी और उससे पहले ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हर डिपार्टमेंट और हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को
अपने ऑफिस में बुला के निरंतर उनके सुझाव, उनकी सहभागिता के लिए मीटिंगें करके और उनसे उनका सुझाव ले रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने हर जिले में सभी प्रभारी मंत्रियों को भेजकर और वहाँ के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो अपने विषय की विशेषज्ञता रखते हैं उन सबसे सुझाव और जिले की डिमांड क्या होना चाहिए। हमारा विजन है कि हमारा विकसित राजस्थान, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन लिया है, विकसित भारत 2047, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी इस डबल इंजन की सरकार में विकसित राजस्थान का सपना लिया कि उससे पहले हम विकसित राजस्थान बनाएं और उसके लिए हमें हर क्षेत्र में किस तरह से काम करें। और हो सकता है यहाँ ज़िले से हमारा लोगों का सुझाव है वो एक ऐसा सुझाव बने कि वो एक राजस्थान स्तर पे काम आए या हिंदुस्तान स्तर पे काम आए। तो सभी के महत्वपूर्ण सुझाव आज लिए गए हैं। निश्चित रूप से इन सुझावों को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार के समक्ष रखें। मानव सेवा संकल्प संस्था द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित 12वां रक्तदान शिविर फतेहपुरिया बगीची में संपन्न हुआ। शिविर में युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कुल 451 यूनिट रक्त समर्पित किया। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और रक्तदाताओं की सराहना की। रक्त एकत्रण कार्य राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर और जनाना चिकित्सालय अजमेर की टीमों ने किया। शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया पीड़ित और आपातकालीन मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराना था। बाकी अच्छा है, ऐसे सभी तरह के लोग, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और 50 एज है जिनसे ऊपर के लोग भी रक्तदान आज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, देख के अच्छा लगा और संस्था इस काम को कर रही है। मेरी शुभकामनाएं। धौलपुर संभागीय आयुक्त श्रीमती नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लक्ष्यों की 100% पूर्ति और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने योजनाओं की प्रगति और लक्ष्य की पूर्ति का आश्वासन दिया। धौलपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ने अर्ध कुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाड़ी धौलपुर से प्रयागराज तक विशेष रोडवेज बस सेवा प्रारंभ की है। यह बस सेवा श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और किफायती परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बस बाड़ी से सुबह 9:30 बजे प्रस्थान करेगी और धौलपुर से 11 बजे रवाना होकर रात 9 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। कुंभ मेले में स्नान और दर्शन के बाद प्रातःकालीन वापसी सुनिश्चित की गई है। इस सेवा से आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा। धौलपुर की ग्राम पंचायत बिश्नोदा में जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि यह लाइब्रेरी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आधुनिक और सुलभ ज्ञान का स्रोत बनेगी। यहाँ ई बुक्स, प्रतियोगी परीक्षा सामग्री, पत्र पत्रिकाएं, ऑनलाइन जनरल और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने युवाओं से इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह कदम शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में अहम साबित होगा। राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत विश्नोदा में रात्रि चौपाल आयोजित की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याएं, मांगे और सुझाव सुने। मंत्री ने किसानों के लिए बढ़ी हुई किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, लखपति दीदी योजना और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने पशु एम्बुलेंस सेवा और ERCP परियोजना के कार्यों का भी उल्लेख किया। 25 परिवादों पर अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री ने ग्राम को नशा मुक्त और साक्षर बनाने का सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया।
राज्य सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक जिला कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में अधीक्षण अभियंता श्री गोपी चंद वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में स्वीकृत और प्रगतिरत योजनाओं, स्कूल, आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य केंद्रों में टैप नल कनेक्शन उपलब्ध कराने, हर घर जल प्रमाणीकरण और जल योजनाओं की फंक्शनैलिटी असेसमेंट पर चर्चा हुई। अधीक्षण अभियंता ने कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शेष कार्य शीघ्र पूरा करने और पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में PHED, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सलुम्बर में हाड़ा रानी स्मारक स्थापना दिवस पर उपखंड स्तरीय पर्यटन विकास समिति और वीरांगना हाड़ा रानी गौरव संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हाड़ा रानी की शौर्य गाथा और मातृभूमि के प्रति समर्पण को नमन करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि हाड़ा रानी नारी शक्ति और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।